नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत मंत्रा 2.1 पर। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे कौटिल्य अर्थशास्त्र का। कौटिल्य अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से पूर्व हम थोड़ा सा कौटिल्य के विषय में जान लें। कौटिल्य का जन्म 375 ईसा पूर्व माना जाता है, ऐसा अनुमानित है। ये समय जो है यह अनुमानित समय है और इनके पिता, कौटिल्य के पिता का नाम जो है चड़क था और ये निवासी थे पाटलिपुत्र के, और इनके अन्य नाम थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि। इन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, पहला अर्थशास्त्र, दूसरा चाणक्य नीति। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र का नामक जो ग्रंथ है उसका जो है हम थोड़ा सा परिचय जान लें। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त है और यह रचना लगभग 300 ईसा पूर्व की है। इसमें 340 श्लोक हैं बीच में। वैसे तो ये गद्य में लिखा गया है, लेकिन इसमें बीच बीच में श्लोक भी हैं, तो कुल श्लोक जो माने जाते हैं 340 हैं। इसकी शैली जो है गद्य शैली है और यह विभाजित है, यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित जो है वह किन में है? अधिकरण, प्रकरण और अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 150 अध्याय हैं। अब हम बात करें अगर अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों की, तो वो क्रमशः इस प्रकार है। प्रथम अधिकरण, जिसका नाम विनयाधिकारिक है, इसमें कुल 16 प्रकरण हैं और अध्यायों की संख्या इसमें 21 है। द्वितीय अधिकरण में का नाम जो अध्यक्ष प्रचार है, इसमें 39 प्रकरण और 36 अध्याय हैं। तृतीय अधिकरण का नाम धर्मस्थलीय है, इसमें 20 प्रकरण और 20 अध्याय हैं। चतुर्थ अधिकरण का नाम कंटक शोधन है, इसमें 13 अधिकरण, 13 अध्याय हैं। और पंचम अधिकरण का नाम योग वृत्त है, इसमें कुल 7 प्रकरण और 6 अध्याय हैं। षष्ठ अधिकरण का नाम मंडल योनि है, इसमें 2 प्रकरण और 2 अध्याय हैं। सप्तम अधिकरण शांग गुण इस अधिकरण का नाम है और इसमें 29 प्रकरण हैं और अध्यायों की संख्या 18 है। अष्टम अधिकरण का नाम अष्टम अधिकरण का नाम व्यसनाधिकारिक है और इसमें कुल 8 प्रकरण हैं और अध्यायों की संख्या 5 है। नवम अधिकरण अभियास कर्म है, इसमें कुल प्रकरणों की संख्या 12 है और अध्याय 7 हैं। उसके बाद 10वां अधिकरण सांग्रामिक है, इसमें प्रकरणों की संख्या 13 है और अध्याय 6 हैं। एकादश अधिकरण का नाम वृत्त संघ है, इसमें कुल 2 प्रकरण, 1 अध्याय है। द्वादश अधिकरण का नाम आवलीयस है, इसमें 9 प्रकरण, 5 अध्याय हैं। और त्रयोदश अधिकरण का नाम दुर्गलंभोपाय है, इसमें 6 प्रकरण हैं और 5 अध्याय हैं। चतुर्दश अधिकरण का नाम औपनिषदिक है, इसमें 3 प्रकरण, 4 अध्याय हैं। पंचदश अधिकरण जो है वह, यानी 15वां अधिकरण जो है वह तंत्र युक्ति है, उसका नाम तंत्र युक्ति है, इसमें कुल प्रकरणों की संख्या 1 है और अध्याय भी
एक ही है। इनमें से कुछ अगर संक्षिप्त परिचय की बात हम करें तो प्रथम अधिकरण में राजा के अनुशासन, शास्त्र, शिक्षा, मंत्रियों तथा पुरोहितों के गुण, उनके प्रलोभन, गुप्तचर, सभा, राजदूत, राजकुमार और अंतःपुर तथा राजा की सुरक्षा का विधान है प्रथम अधिकरण में। और द्वितीय अधिकरण में शासन विभागों के अध्यक्षों के कर्तव्य आदि का वर्णन किया गया है, जिसमें ग्राम रचना, गोचर भूमि, वन, दुर्ग आदि संनिधाता के कर्तव्य, कर ग्रहण और राजकोष, मुद्राध्यक्ष इत्यादि का वर्णन है। तृतीय में धर्मस्थली में हम अगर बात करें तो इसमें न्याय शासन, विधि नियम, विवाह प्रकार, दंपति के कर्तव्य, स्त्री धन, पुत्रों के 12 भेद, दाय विभाग तथा व्यवहार के विषय में विवेचन किया गया है। और चौथे में शिल्पियों तथा व्यापारियों की विपत्तियों से रक्षा, भ्रष्टाचारियों का दमन, अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था का विधान है। पांचवें अधिकरण में उपांशुवध, राजकोष वृद्धि, कर्मचारियों का भरण पोषण, राज्य संकट का प्रतिकार आदि का वर्णन है। छठवें में मंडल की रचना, राज्य की 7 प्रकृतियों, अंतरराष्ट्र संबंध तथा 3 शक्तियों का वर्णन है, जिसमें राज्य की 7 प्रकृतियां जो हैं वह बताई गई हैं: राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, बल और सुहित। और 3 शक्तियां जो हैं वह उत्साह, मंत्र और प्रभु शक्ति है। 7वें अधिकरण में संधि विग्रह, आसन यान यानी आक्रमण, संशय और दैधी भाव के रूप में राजनीति के सद्गुणों का विचार किया गया है। 8वें में राजा पर मृगया, दूत, स्त्री सेवन आदि दोषों के कारण आई विपत्तियों एवं राष्ट्र पर आए अन्य संकटों का वर्णन है। 9वें अधिकरण में युद्ध विषयक संपूर्ण वृत्तांत हैं, अर्थ, अनर्थ तथा संशय संबंधी आपत्तियां और उनके प्रतिकारों के उपायों से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन है। और 10वें में छावनी का निर्माण, आक्रमण के समय सेना की रक्षा, कूट युद्ध में सेनाओं के कार्य, प्रकृति व्यूह, विकृति व्यूह और प्रतिव्यूह की रचना आदि का वर्णन है। और 11वें में संघों को वश में रखने, सामाज नीतियों के प्रयोग, संघ तोड़ने और उपांशुवध का वर्णन है। और 12वें अधिकरण में राजा के द्वारा शक्ति बढ़ाने के उपायों का वर्णन है, जैसे इसमें शत्रु के राज्य में दूत भेजना, गुप्तचरों का प्रयोग करना, संपत्ति नाश कराना, आपूर्ति का अवरोध इत्यादि दुर्बल राजा करते हैं। इसमें 13वें अधिकरण में शत्रु के दुर्ग को अधिकृत करने के विविध उपायों एवं विजित राज्यों के में शांति स्थापना का वर्णन है। 14वें अधिकरण में हत्या, अंधीकरण और अपने को अदृश्य बनाना, अंधकार में देखना, शत्रुवध के लिए मंत्रोषधि का प्रयोग आदि का वर्णन है। 15वां अध्याय जो तंत्र युक्ति के नाम से जाना जाता है, इसमें ग्रंथ की विषय वस्तु तथा अर्थ निर्णय के लिए सहायक युक्तियों का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया है। इस प्रकार हमने आज कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम किसी अन्य ग्रंथ पर संक्षिप्त टीका लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।